कारी अब्दुल बासित का अजीब वाक़या। कारी अब्दुल बासित मरहूम फरमाते हैं कि मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था कि अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। बाहर निकला तो एक हिंदुस्तानी शख्स खड़ा था। दुआ सलाम के बाद इसने कहा, मैं हिंदुस्तान से सिर्फ़ आपकी मुलाकात के लिए मिस्र आया हूँ। वह हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सेठ था। इसने कहा कि मैं आपका आशिक हूँ, मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। कारी साहब ने कहा, सेठ होकर भीख? मैं समझा नहीं। इसने कहा, मेरी आज़ाना दरख्वास्त है कि आप एक दिन के लिए हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आएँ। सिर्फ मैं नहीं, लाखों हिंदुस्तानी मुसलमान आपकी तिलावत के आशिक हैं। आपकी रिकॉर्डिंग बहुत बहुत और बड़े शौक़ से सुनते हैं। अगर आप एक दिन के लिए तशरीफ़ ले आएंगे तो इनके लिए ईद का दिन होगा। शेख साहब कहते हैं कि मैं ये दावत कैसे रद्द कर सकता था। मैंने हामी भर ली और सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। जब मैं हिंदुस्तान पहुंचा तो हैरत के कई मनाजिर मेरे मुंतज़िर थे। देखा कि बड़े पैमाने पर मैंने जश्न की तैयारी की गई है। सबसे बड़ी मस्जिद में महफ़िल का एहतमाम किया गया है, लेकिन लोग इतने आए हैं कि मस्जिद में अपनी तमाम तर वसाअत के बावजूद तंग पड़ गई। तो शहर के सबसे बड़े स्टेडियम के दरवाज़े खोल दिए गए, वो भी भर गया और इसके तरफ आहते में भी जगह कम पड़ गई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि मुल्क की वज़ीर आज़म अंदर गांधी भी सर पर दुपट्टा ओढ़े कुरान सुनने के लिए आ गई। हालांकि वो हिंदू थी, जब उसके बावजूद भी वो आई। जब 2.5 लाख का मजमा तन गोश हो गया तो मैंने तिलावत शुरू कर दी। इस दौरान मजमे को देखकर वज़ीर आज़म समेत सब जूते उतार कर बहादुर बैठे थे। ये देखकर दौरान तिलावत मुझ पर भी रकत तारी हो गई और कुरान सुनकर पूरा मजमा भी रोने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक अजीब और हैरत अंगेज़ वाक़या था।